भिवानी कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग, रोहतक के युवक को लगी गोली, हमलावर फरार। कोर्ट परिसर में अचानक चली 4 गोलियां, लहूलुहान हुआ लवजीत, भगदड़ मची, पुलिस ने बनाई टीमें। भिवानी कोर्ट परिसर में गुरुवार दोपहर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। 2 अज्ञात युवक अचानक वहां पहुंचे और 3 दोस्तों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से रोहतक जिले के गांव मोखरा निवासी लवजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी किसी तरह से बच निकले। फायरिंग होते ही कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 4 राउंड फायरिंग किए। लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी बचने के लिए इधर उधर हो गए। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने घायल को संभाला और तत्काल ऑटो से सिविल अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सुमित कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत अस्पताल में घायल से जुड़े लोगों से जानकारी ली और कोर्ट परिसर में हालात का जायजा लिया। कैसे हुआ हमला? जानकारी के अनुसार गांव मोखरा निवासी लवजीत अपने दोस्तों नरेंद्र और विजेंद्र, जो दोनों दिनोद गांव के निवासी हैं, के साथ कोर्ट आया था। दोनों दोस्तों की कोर्ट में पेशी थी, इसलिए लवजीत भी उनके साथ आया था। तीनों कोर्ट परिसर में एक जगह चाय के खोखे पर बैठे थे। करीब 1:30 बजे 2 युवक वहां पहुंचे और कुछ देर तक खड़े उन्हें देखते रहे। अचानक उन्होंने तमंचे निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी हमलावरों की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह मामला कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग जैसी वारदात अंजाम दी जा रही है। भिवानी कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग, रोहतक के युवक को लगी गोली, हमलावर फरार। कोर्ट परिसर में अचानक चली 4 गोलियां, लहूलुहान हुआ लवजीत, भगदड़ मची, पुलिस ने बनाई टीमें। भिवानी कोर्ट परिसर में गुरुवार दोपहर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। 2 अज्ञात युवक अचानक वहां पहुंचे और 3 दोस्तों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से रोहतक जिले के गांव मोखरा निवासी लवजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी किसी तरह से बच निकले। फायरिंग होते ही कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 4 राउंड फायरिंग किए। लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी बचने के लिए इधर उधर हो गए। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने घायल को संभाला और तत्काल ऑटो से सिविल अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सुमित कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत अस्पताल में घायल से जुड़े लोगों से जानकारी ली और कोर्ट परिसर में हालात का जायजा लिया। कैसे हुआ हमला? जानकारी के अनुसार गांव मोखरा निवासी लवजीत अपने दोस्तों नरेंद्र और विजेंद्र, जो दोनों दिनोद गांव के निवासी हैं, के साथ कोर्ट आया था। दोनों दोस्तों की कोर्ट में पेशी थी, इसलिए लवजीत भी उनके साथ आया था। तीनों कोर्ट परिसर में एक जगह चाय के खोखे पर बैठे थे। करीब 1:30 बजे 2 युवक वहां पहुंचे और कुछ देर तक खड़े उन्हें देखते रहे। अचानक उन्होंने तमंचे निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी। राजी, मामला क्या था? किस तरह की जानकारी मिली थी आपको? किस प्रकार की अभी जानकारी मिली? करीब 1:15 बजे जो ये कोर्ट में एंट्री करते हैं वकीलों के ए ब्लॉक की साइड से, वहाँ 3-4 गन शॉट होने की सूचना मिली थी और एक व्यक्ति था जो चाय की दुकान पे बैठा था, उसके गोली लगी, उसको यहाँ से जीएच भिवानी लेके गई। तो कितने लोग थे? कुछ जानकारी मिली इस तरह की? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अंदाज़ा जो किसी ने देखा वो बता रहे हैं 3-4 लोग थे जो यहाँ से बाद में गन शॉट करने के बाद भाग के गई। न्यायिक परिसर में इस तरह से गोली चलना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, यहाँ सुरक्षा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा
की गई है, 3-4 कांस्टेबल लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी और थोड़ी सख्ताई की ज़रूरत है और पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। सीसीटीवी कैमरों की बात करें, क्या कोई किसी तरह की फुटेज, कोई डीवीआर मिला है? देखिए, ये कोर्ट कैंपस में अंदर जो जुडिशल कैंपस है जहाँ जजेस बैठते हैं उस साइड भी है, और ये जो बार परिसर है इसमें भी 30 और 35 के करीब कैमरे या इंस्टॉल बार के द्वारा किए गए हैं। उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसमें वो संदिग्ध जो इस घटना को अंजाम दे के गए हैं वो मिल जाएंगे। पुलिस उसकी जांच कर रही है। किसी वकील साथी से जानकारी मिली हो, लड़का गवाही के लिए आया था, किसी के साथ आया था? नहीं, ये मनीष कुमार जी की कोर्ट में कोई मामला लंबित था जिसमें 5 अक्यूज्ड हैं, उसमें 4 अक्यूज्ड आज हाजिर थे, 1 अक्यूज्ड की एग्जेम्पशन थी। जो अक्यूज्ड थे उनके साथ जिसके के गोली चली है वो उनके साथ आया था, ऐसी सूचना मिली है। किसी और पर गोली चलाने का निशाना कोई और था? देखो, ये तो पुलिस जांच का विषय है, उसके ऊपर निशाना था अन्य के, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। जो एक्यूज्ड थे उनके साथ आया था ये? जी, ऐसी सूचना मिली है। ठीक है, प्रधान जी, धन्यवाद। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम भी पहुँची है, हमने हर चीज़ आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। ये लवजीत नाम का युवक है सर, मोखरा गांव का बताया गया है जी, किसी मामले में आरोपी था, एक्यूज्ड था, पीड़ित था, क्या था सर? ये अभी तक जो हमारे सामने है उसके अंदर ये किसी मामले में एक्यूज्ड नहीं है, किसी के साथ आया था? हाँ, साथ आया था। अभी हम इसको जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चर्चाएं ये भी है सर कि गमछे को देख करके गोली मारी गई थी, गमछा पहले किसी और के पास था, शिकार किसी और को बनाना चाहते थे, जिस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब ये किसी मामले में आरोपी नहीं है युवक जो था? अभी तक जो सुनने में है, अभी क्लियर नहीं कह सकते हम इसके बारे में। युवक की स्थिति क्या है, उसे कहाँ रेफर किया? मैं यहीं पे हूँ तभी का, थोड़ा बाद में क्लियर कर पाऊँगा आपको। कितने व्यक्ति थे इसमें पूरे मामले में अगर बात करें तो जिन्होंने गोली कोई सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज या अभी कोई खंगाल रहे हैं हम। न्यायिक परिसर में सर, कोर्ट परिसर में इस तरह की वारदात लगता नहीं सर सुरक्षा में कहीं चूक हुई है? हमने तो अपनी तरफ से जहाँ पे जितने भी गेट्स वगैरह सभी पे हमने ड्यूटियाँ लगा रखी है, तो इसके भी हम रिव्यू करेंगे। वो तमंचा लहराते हुए हमलावरों ने जो है हवाई फायर भी किए हैं बाद में, करते हुए मस्ती में गए हैं यहाँ से। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको सीसीटीवी फुटेज देख के ही क्लियर कर पाऊँगा, पहले कहना थोड़ा सा ये। अभी पुलिस किस जांच तक पहुंची है सर? फिलहाल जो प्राइमा फेसी अगर बात करें, प्रथम दृष्टया अगर बात करें, आपको जल्दी कंप्लीट इसमें बता दिया जाएगा। हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, हमने क्लियर कर ही लिया है लगभग। लेकिन अभी आपने एक बात बोली, सभी गेटों पर हमने सुरक्षाकर्मी बिठा रखे, तो जब अपराधी यहाँ से निकले तो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? देखो जी, निकलने के अभी तो हम सीसीटीवी जो कैमरा है वो देख रहे हैं, निकलने का तो उन्हीं के अंदर से पता लग पाया कि किस साइड में, क्योंकि छोटी मोटी जगह से भी आदमी निकल सकता है। मेन गेट के ऊपर सारी जगह पे तो हमने लगवा रखे हैं, तो इसका सीसीटीवी जो भी है कैमराज है उनको देख के हम क्लियर कर पाएंगे।